चारों सूबाई आमला और अजलाह में JUI के हंगामी इजलास। PTM ने इमरान खान की जमानत के फैसले के खिलाफ धरना जारी रखने का हतमी फैसला कर लिया। काफिलों की क़यादत राशिद सुमरो करेंगे। बलोचिस्तान के काफिलों की क़यादत वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे करेंगे, जबकि बलोचिस्तान और सिंध के काफिले कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। चारों सूबाई आमला और अजलाह में JUI के हंगामी इजलास हुए। PTM ने इमरान खान की जमानत के फैसले के खिलाफ धरना जारी रखने का हतमी फैसला कर लिया है। सिंध के काफिलों की क़यादत राशिद सुमरो करेंगे, जबकि बलोचिस्तान के काफिलों की क़यादत वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे करेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के काफिले कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़मानत दी गई और इसी ज़मानत के खिलाफ धरना जारी रखने का हतमी फैसला कर लिया गया है। चारों सूबाई आमला और अजलाह में JUI के हंगामी इजलास हुए और इस इजलास में फैसला किया गया है कि ज़मानत के फैसले के खिलाफ धरना दिया जाएगा। साजिद बलोच डेरा इस्माइल खान से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। साजिद, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल ऐसा, JUI ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के पैर करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में मजलिस आमला के हंगामी इजलास हुए हैं। PTM ने जो फैसला किया है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक जो धरना है वो जारी रखा जाएगा। इस हवाले से हमारी तर्जमान मौलाना फजल रहमान से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि धरने में 1 लाख से ज्यादा JUI के कारकुनान जो है वो शामिल होंगे। चारों सूबों से जो है हजारों कारकुनों के जो है काफिले इस्लामाबाद लाने की तैयारियां जारी हैं। क्वेटा और कराची से JUI के कारकुनों के काफिले कल इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से जनूबी अजला और पंजाब से कारकुनान पीर को इस्लामाबाद रवाना होंगे। पिशावर के काफिले की क़यादत मौलाना अताउर रहमान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के काफिले की क़यादत अकरम खान दुरानी करेंगे। सिंध के काफिले की क़यादत राशिद महमूद सुमरू करेंगे। बलोचिस्तान के काफिले की क़यादत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना वासे करेंगे। पंजाब के काफिले की क़यादत डॉक्टर अतीकुर रहमान करेंगे। धरने में JUI के 1 लाख से ज्यादा कारकुनान जो है शिरकत करेंगे। PTM ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का हतमी फैसला कर लिया है, ऐसा कहना है JUI ज़राए का। और उन्होंने कहा है कि हमने अपनी जमात के तमाम अजला के अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो जिली जमातों के इजलास में कारकुनों को बताएं कि वो एक तवील धरने की तैयारी करके आए, क्योंकि PTM ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुस्तफ़ी होने तक धरना जारी रखना है। और इस दौरान अगर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस अगर उनके मुताबिक चीफ जस्टिस मुतनाज़ा हो गए और अगर उन्होंने कोई हुक्म जारी किया तो उसके हुक्मनामे को भी हम सख्ती से मुस्तरद कर देंगे। जी ठीक है साजिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सखर से इमदाद बुज़दार ने हमें ज्वाइन किया है। इमदाद, बताइएगा, PTM की जानिब से अब धरना देने का हतमी फैसला कर लिया गया है, सखर में क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने जैसे ही गुज़श्ता रोज ये अनाउंसमेंट किए उसके बाद पूरे रीजन में कारकुनान को मोटिवेट करने का अमल शुरू किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं और मसाजिद में भी ऐलानात किए गए हैं कि कल यहाँ से काफिला रवाना होगा, जो कि सिंध का काफिला जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद की सदारत में कराची से रवाना होगा। 5 बजे शाम को यहाँ मोटरवे इंटरचेंज से सखर रीजन का जो काफिला है उसमें शामिल होगा। इसी तरह ये काफिला सिंध से बलूच और पंजाब की तरफ और पंजाब के बाद ये इस्लामाबाद की तरफ काफिला रवाना होगा। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी जो रहनुमा है वो मौजूद है। कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। जो कारकुनान है उन्हें बताया जा रहा है कि क्योंकि कायद की जानिब से ये हिदायत है और इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। तमाम कारकुनान जोश और जज्बे के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जमहूरियत की बहाली के लिए जिस तरह कारकुनान ने कुर्बानी दी है, इस वक्त जो हकीकी अदलिया है उसके हवाले से कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है, कारकुनान इस्लामाबाद जाएंगे। साजिद, ये बताइएगा, कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए जो मकामी क़यादत है वो इस वक्त क्या कर रही है? कारकुनों को किस तरह मोटिवेट किया जा रहा है? जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला हैं उनमें जो जिली मजलिस आमला है और तहसील की मजलिस आमला है और उसके अलावा जो यूनिटों के अमीर हैं उनकी तरफ से जो है इजलास बुलाए गए हैं। विलेज लेवल सतह तक जो है इजलास बुलाए गए हैं और हजारों की तादाद से यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जो है गाड़ियाँ जाएंगी और इस हवाले से जो है होमवर्क मुकम्मल कर दिया है। जो है चंदा वगैरह कारकुनान ने कुछ जमा करवा दिया है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ट्रांसपोर्ट के लिए जो है गाड़ियों की बुकिंग वगैरह भी हो गई है और JUI के कारकुनान काफी पुरजोश है और वो क्योंकि ये जो
मजहबी जमात के जो कारकुनान होते हैं उनकी अपनी जो लीडरशिप के साथ वाबस्ती होती है वो नजरियाती होती है और ये जज्बाती भी होती है, तो काफी जोश और खरोश पाया जा रहा है। और मुख्तलिफ जगह पर खैबर पख्तूनख्वा में ये जो काफिले जाएंगे उनके जो है इस्तकबाली कैंप भी लगाए गए हैं। इन कारकुनों का जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है फूल की जो है पत्तियां निछावर करके जो है इस्तकबाल भी किया जाएगा जो लोग यहाँ से जो है रवाना होंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद का हवाला उनसे जानते हैं। उस्मान बताइएगा, अब पीटीएम की जानिब से धरने का ऐलान किया गया है, तो रेड जोन में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने और मुजाहरे का ऐलान किया था, जिसके बाद रेड जोन की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और अब से कुछ देर कबल जेयूआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर का दौरा किया, पंडाल के इंतजाम का जायजा लिया, इन पर जो जेयूआई के कारकुनान पंडाल की तरफ जा रहे थे उनको रेड जोन में सरीना चौक के करीब रोक दिया गया, जिसके बाद जेयूआई के कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई और रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जेयूआई के कारकुनान को पुलिस की जानिब से यह कहा गया कि उनको आला अफसरान ने कहा है कि जो भी जेयूआई का कारकुन या जो भी लोग इस तरफ जाएंगे सियासी जमात के, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद जेयूआई ने शदीद एहतजाज किया, रोड को भी बंद किया, जिसके बाद पुलिस ने उन कारकुनान की एंट्री की और एंट्री करने और एहतजाज करने के बाद जो है उनको जाने दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उनको आला अफसरान की जानिब से हिदायत दी गई थी कि आगे इस तरह किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब से जेयूआई ने तमाम तर इंतजाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पीर के रोज़ जो है वो सुबह 9 बजे ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहाँ पर एक बड़ा कंटेनर लगाया जाएगा जिससे मरकजी कायदीन खिताब करेंगे और साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें नहीं भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं जो पीटीएम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत का फैसला किया है। और उन्होंने भी अपने पार्टी कारकुनान को हिदायत कर दी है कि मुल्क के तूलो अर्ज से जितने भी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कारकुनान पीर के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे और पीर के रोज़ जो है इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाजी धरना और मुजाहरा किया जाएगा। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा, जैसा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेड जोन में सिक्योरिटी को सख्त किया गया है, वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, तो आप बता रहे थे मौलाना फजल रहमान ने भी दौरा किया है, तो लाहेअमल क्या होगा जब इंतज़ामिया उनको दाखिले की इजाज़त नहीं देगी? तो क्या धरना बाहर ही किसी जगह दिया जाएगा? देखिए, पीडीएम का ये तो हतमी फैसला है कि वो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना एहतजाजी धरना देगी। जबकि आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत भी एक अहम इजलास हुआ था जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और जो दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें पुलिस की जानिब से तो कोई शरीक ना हो सका मगर जो दीगर इदारों के सरबराहान थे वो शरीक हुए हैं। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रेड जोन की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की है। इसी तरह जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान शरीक नहीं हुए मगर उन्होंने दोबारा टेलीफोन पर राब्ता करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो एक इजलास में मसरूफ थे मगर वो इस्लामाबाद और रेड जोन की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखेगी। अब देखते हैं कि पीर के रोज़ क्या होगा, क्योंकि पीडीएम का तो ये हतमी फैसला है कि वो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएगी और वहाँ पर ही एहतजाजी मुजाहरा और एहतजाजी धरना देगी। इस हवाले से उन्होंने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। मुख्तलिफ कमेटियां जो है वो भी तश्कील दी हैं, जिनमें जो इंतजामी कमेटी है उन्होंने अब दौरा भी कर लिया है पंडाल का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में, जबकि जो उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जिम्मेदारान हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। साथ ही साथ कारकुनान के लिए क्योंकि नमाज का वक्फा भी होगा तो उस हवाले से भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि उनके लिए जो वजू है वो कहाँ पर होंगे और जो दीगर ज़रूरी इंतजाम है उस हवाले से भी जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और इस वक्त रेड जोन और उसके अतराफ में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो जारी है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हुई, पीडीएम की जानिब से कल ऐलान किया गया था कि अब धरना दिया जाएगा, उस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखें, चूँकि इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया और हमारी आला अदले ने भी ये साबित कर दिया है कि जो आदमी जत्थे लेकर आएगा, अदालतों पर हमलावर होगा, फौजी तनसीबात पर हमलावर होगा, उसे फिर एक जिसे हम कहते हैं ना ब्लैंक चेक, उसी तरह से एक कहना चाहिए कि ब्लैंकेट रिलीफ दिया जाएगा कि वो जो मर्जी करता था। तो जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया इमरान खान को, पहले तो बुलाया ही गलत तरीका कानून के खिलाफ था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपको देखकर खुशी हुई, तो वो खुशी का जो मुसरत का मरला है वो यकीनी तौर पर बहुत खुशी से देखा गया पूरे मुल्क में, कानूनी ही नहीं सियासी हल्कों में भी और सियासी नहीं अवामी हल्कों में भी, साथी हल्कों में भी, कि ये हो क्या रहा मुल्क के अंदर। तो जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जमानतें हुई, जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है,
تو عملاً عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں ایک فریق بن کے سیاسی، اور یہ اب سے نہیں ہے، کام اب زیادہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، تو وہ عدالتوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے۔ بندیال صاحب اس میں ظاہر ہے سارے ایک قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو اپوزیشن کے پاس میں سمجھتا ہوں بطور تجزیہ کار کہ نہ تو پہلے کوئی راستہ تھا کہ وہ، نہ اب کوئی راستہ ہے سوائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر آ کر طاقت کا مظاہرہ کریں، تو یہ ناگزیر ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سڑکوں پر آ کر طاقت کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جوڈیشل کو ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اتنی خوفناک دہشت گردی ہوئی پاکستان میں، جی ایچ کو اٹیک ہوا، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اور اس کے بعد جس طرح سے عدالتیں ان کو ضمانتیں دے رہی ہیں وہ تو تماشا بنا کے رکھنی ہے، تو یہ اجازت ہے اس بات کی کہ آپ جو مرضی کرتے کریں۔ تو اب سڑکوں پر آ کر اپنا موقع منوانا ہوگا، اور جو جے یو اے کا دھرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ دھرنا تو پی ڈی ایم کا ہے اور باقی پارٹی سے سپورٹ کریں گی، یہ ناگزیر ہے اگر آپ نے ملک کے اندر کوئی سیاسی بیلنس رکھنا ہے۔ اگر یہ دھرنا نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں باقی تمام پارٹیاں ختم ہو جائیں گی اور ملک میں ون پارٹی ہو جائے گا، اور جوڈیشری کا جو رول ہے وہ بھی سول اسٹیبلشمنٹ والا ہوگا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو چاہے گی کرتی پھرے گی۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے ریاست کی بقا کے لیے، تو یہ ملک کی بقا کی جنگ بھی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی بقا کی جنگ بھی ہے، یہ جمہوریت کی بقا کی جنگ بھی ہے، یہ عدالتوں کی بقا کی جنگ بھی ہے، ہر والے سے۔ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ دھرنا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پیر کو بہت بڑی تعداد کے اندر جو ورکرز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، مینلی ظاہر جے یو اے اس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پیر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ نوید چودھری صاحب موجود رہیے گا، سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں، مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کو اسلام آباد ریلی کے لیے کنوینئر مقرر کیا ہے، جبکہ مریم نواز لاہور سے اسلام آباد کے لیے ریلی کی قیادت کریں گی۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے اس متعلق تفصیلات جانتے ہیں۔ راؤ دلشاد بتائیے گا، آپ چونکہ پی ڈی ایم دھرنا دینے جا رہی ہے تو نون لیگ کتنی ایکٹیو نظر آئے گی، کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ بالکل احسن، کیونکہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر رکھا ہے کہ پیر کے روز احتجاجی دھرنا دیا جائے گا سپریم کورٹ پاکستان کے باہر، اور اس احتجاجی دھرنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں اس وقت 180H پر جو بشاورتی اجلاس ہے وہ جاری ہے، جس میں لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے کہ کون کتنی تعداد میں افراد کو لانے میں کامیاب ہوگا۔ فی الحال تو صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کو کنوینئر لاہور کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے، ذرائع کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 10 بجے قافلہ جو ہے وہ براستہ موٹر وے روانہ ہوگا، اور جس کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز کریں گی، اور تمام سابقہ ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی جو لاہور میں ہوں گے وہ اپنے اپنے حلقوں سے 100 سے 150 تک کی جو گاڑیاں ہیں وہ لے کر آئیں گے، جس میں ورکرز کو ساتھ لے جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، راؤ دلشاد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بخاری صاحب، جس طرح پی ڈی ایم کی جانب سے ریڈ زون میں دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ ملک میں دھرنوں کا اور دھرنوں کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا عدالتوں سے رواج ہمارے چیف جسٹس نے ڈالا ہے اور عمران خان نے ڈالا ہے۔ جب اس طرح کے رواج پڑیں گے تو پھر اسی طرح کی بات آگے چلے گی۔ اسی طریقے سے جوڈیشل کمپلیکس کا گھراؤ کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کا گھراؤ کیا گیا، جوڈیشل کمپلیکس کا گھراؤ تو 2 دفعہ ہوا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا گھراؤ ہوا، اور اپنی مرضی کے فیصلے 12 ضمانتیں ایک دن میں لے کے آئے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنی مرضی کے فیصلے لیں، تو یہ بالکل اس کی لائن میں ہے جس کے موجب جو ہیں جناب عمران خان صاحب اور جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب بندیال صاحب ہیں۔ تو اب یہ رواج بھگتنا تو پڑے گا نا جی۔ اگر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگے گی، اگر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوگا تو گھر کس کا محفوظ رہے گا؟ ہوا کسی کے نہیں، سب کے گھروں کے اندر یہی کچھ ہوگا، کیونکہ یہ رواج پڑ گیا ہے۔ اس رواج کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس کو بڑھاوا دینا، اس کو جرت یعنی مہیا کرنا کہ آپ مزید کریں، اور پھر بغیر کسی جواز کے درجنوں مقدمات میں ایک ساتھ بغیر مانگے ضمانتیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا رواج چلا ہے، ایک نئی سیاست چلی ہے، جس کے موجد خان صاحب ہیں، جس کے موجد
हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये रिवाज उन्होंने डाला है और ये रिवाज भुगतना भी पड़ेगा उनको। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरह डालें और फिर उससे महफूज रहें। यही हमने माजी में भी देखा है, यही हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में भी देखा है। लेकिन जिस तरीके से 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को जिस तरीके से हुकूमत की रिट को, आर्मी के ऑनर को, जो हमारे जो लैंड मतलब है जिसको कहते हैं आइकॉनिक बिल्डिंग जो है उनके ऊपर अटैक हुए, आग लगाई गई जिस तरीके से, ये घर तो सबके जलेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी के घर को आग लगा के फिर आप सोचें कि आपकी तरफ कोई नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है। और ये बिल्कुल ठीक है, ये जो फैसला किया क़यादत ने पीडीएम की, करना चाहिए मुजाहरा, होना चाहिए मुजाहरा वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब भी अपना तज्जिया दे रहे थे, साजिद बलोच, इमदाद बुज़दार और उस्मान खान हमें डिटेल्स बता रहे थे, राव दिलशाद भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।